गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ स्नेहा कंडा। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कर रहे थे और उसके बीच में हम लोगों ने डायग्रामेटिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे पहुंचे थे। सबसे पहले टेबुलर किया था, नेक्स्ट था हमारा जो टाइप था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट की है। तो टुडे विल स्टार्ट विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मैंने डेफिनेशन आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कैसे वो डिफरेंट है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से। ग्राफिकल डेटा बेसिकली हम लोग जो भी रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हम लोग बेसिकली ग्राफ पे करते हैं और ये एक्यूरेट हमें एक्यूरेसी देता है एज़ कम्पेयर टू डायग्रामेटिक डेटा। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने डायग्रामेटिक के टाइप्स किए थे वैसे ग्राफिकल के कुछ टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है हम करेंगे जो हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम किसको बोलते हैं? हिस्टोग्राम हम लोगों ने पहले बार डायग्राम किया था, बार डायग्राम किया था, तो सेम उसके जैसा ही हिस्टोग्राम है। हम आपको याद होगा बार डायग्राम में जितने भी किए हैं हम लोगों ने बीच में एक स्पेस छोड़ते थे, हर एक वेरिएबल के बाद में जो हमारा था उसमें स्पेस आता था, है ना। तो यहाँ पे वो स्पेस हम लोग नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें पता है कि जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं या फिर डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास सबसे पहले एक डेटा होना चाहिए। तो डेटा हमारे पास है, मैं आपको बताऊँ तो जो हिस्टोग्राम है वो हमेशा कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनता है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनता है। कभी भी डिस्क्रीट के लिए आप इसको नहीं बनाओगे हिस्टोग्राम को, आपको याद रखना है ये। तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हिस्टोग्राम हमारे पास दो टाइप का होता है। फर्स्ट है हमारे पास विद इक्वल क्लास इंटरवल्स, ठीक है। और सेकंड है जो हमारे पास, दिस इज़ द फर्स्ट टाइप, एंड जो सेकंड टाइप है हमारे पास वो है विद अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। अब इन नाम से पता चल रहा है विद इक्वल क्लास ऑफ इंटरवल वो कि हर एक जो अभी आपका इंटरवल होगा, क्लास इंटरवल आप ग्रुप लोगे तो उसमें जो डिफरेंस होगा आपका मैग्नीट्यूड रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, मतलब हर एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट में जो डिफरेंस रहेगा हर एक ग्रुप में वो सेम रहेगा। ठीक है, तो अनइक्वल में ऑब्वियस है कि उनमें डिफरेंस अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा अगर मैं लिखूँ वो इक्वल क्लासेस के लिए, कि वो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस इज़ द सेकेंड वन। तो डेटा आई हैव, यहाँ पे मुझे क्लास इंटरवल दिया हुआ है। आप लोग वर्टिकली भी लिख सकते हो, मैं हॉरिजॉन्टली इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ी कम है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 20 से 25 है, देन 25 से 30 है, 30 से 35 है, 35 से 40, 40 से 45 एंड लास्ट इज़ 45 से 50। ठीक, सो मुझे फ्रीक्वेंसी दी हुई है इस कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस। तो फ्रीक्वेंसी इज़ दिस इज़ 2, 8, 6, 4, 12 एंड देन 10 है। ठीक है, तो हिस्टोग्राम हम लोगों ने प्लॉट कैसे करना है, पहले स्केल बनाना पड़ेगा हम लोगों को। तो स्केल के लिए हमारे पास ये 0 है, 20 से स्टार्ट है क्लास इंटरवल, हमें पता है यहाँ पे क्लास इंटरवल हमेशा इधर वाली साइड आता है। तो मैं यहाँ पे क्लास इंटरवल लिखने लगी हूँ। फर्स्ट इज़ 20, देन 25, देन 30, देन 35, 40 है, 45, लास्ट 50 भी है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है उसमें सबसे कम 2 है। सो मैं 2 से स्टार्ट कर रही हूँ, 2, 4, 8, 10, सबसे बड़ा हमारे पास 12 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास 20 से 25, अगर मैं इसको बोल दूं कि ये एज है,
ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, पर्सन्स। फ्रीक्वेंसी हमें क्या है, पीपल लगा लो, पर्सन्स लगा लो, वट एवर यू वांट। ठीक है। तो यहाँ पे 20 से 25 साल के बीच में सिर्फ 2 ही बंदे थे। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 20 से 25 के बीच में 2, हेयर 2। ठीक है। उसके बाद 25 से 30 का 8 है, 25 और 30 के 8 ऐसे बंदे हैं जिनकी एज 25 से लेके 30 के बीच है। फिर उसके बाद 6 है हमारे पास, मैंने 6 नहीं लिखा, 1 मिनट, 4 6 8 10 12, 2 का डिफरेंस ले ना यहाँ पे, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली हमारा दिस। तो नेक्स्ट हमारे पास 6 है हेयर, उसके बाद मेरा 4 है दिस। ठीक है। फिर 12 है मेरा, तो मैं यहाँ से ले जाती हूँ ऊपर 12। आप स्केल के साथ बनाओगे तो एग्जैक्ट बनेगा आपका 45। उसके बाद 50 10 पे है, ये रहा 10। ये मेरा हिस्टोग्राम बन गया। आप देख सकते हो ये भी रेक्टेंगुलर बार टाइप बनता है, लेकिन इसमें क्या है, फर्स्ट डिफरेंस ये है कि इसमें बार की जगह पे यहाँ पे स्पेस देते थे हम लोग, यहाँ पे हम लोग स्पेस नहीं देंगे। स्पेस दोगे तो वो गलत कर देंगे, वो वो आपका डायग्राम बन जाएगा। ये आपका ग्राफ है। आई होप क्लियर होगा तुम लोगों को। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें विद अनइक्वल क्लास इंटरवल की, तो उसके लिए भी डेटा चाहिए होगा हम लोगों को। तो डेटा इज़ बेसिकली वी हैव ये हमें दिए हुए क्लास इंटरवल, यहाँ पे हमारी होगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो ये मैं बताऊंगी किस लिए बनाया है, ये वाला भी मैंने। ये हमारे पास 20 से 25 है पहला। फिर उसके बाद आई थिंक ये थोड़ा बड़ा बना देते हैं, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है। ये थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड, लेट्स मेक इट। ये हमारे पास क्लास इंटरवल। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी रहेगी, और लास्ट वाला भी बताऊंगी क्या आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास 20 से 25 है, देन 25 से 27.5 है। ठीक है। फिर उसके बाद 27.5 से 30 है। फिर 30 से 31 है, 31 से 32, लास्ट वन इज़ 32 से 34। ठीक है। तो कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी उन्होंने दे रखी है हम लोगों को। कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज फर्स्ट में 1 है, देन 7, फिर 15 है, देन 10, 12 एंड 4। ठीक है। तो ये उन लोगों ने हम लोगों को फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब बात आती है विद अनइक्वल क्लास इंटरवल में, ये एक मैंने कॉलम बनाया है, इसका नाम है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो जब भी आपके पास विद अनइक्वल क्लास इंटरवल दिया हो और आपको बोलें कि आपको हिस्टोग्राम बनाना है, तो पहले आपको इस फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तो वो कैसे करते हो आप लोग, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे आती है आपकी, आप हर एक फ्रीक्वेंसी को, मतलब ऊपर फ्रीक्वेंसी रहेगी हर एक क्लास इंटरवल की, और नीचे उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। ये आपका फॉर्मूला है, नोट कर लो आप लोग। जब भी आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बोले निकालने के लिए, तो आपको क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, फ्रीक्वेंसी को उसी के क्लास इंटरवल के मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो यू विल गेट व्हाट, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। सो हर एक रो के अकॉर्डिंग आप लोग ये फाइंड करोगे तो क्या आएगा, देखो 1 डिवाइड्स, इस दोनों में डिफरेंस कितना है, 25, 5। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास 7 डिवाइड्स, इसको करूँ तो 2.5 आ जाएगा। तो हेयर वी विल गेट 2.8। ठीक है। आप करके देख लेना, 7 को 2.5 से डिवाइड यही मिलेगा आपको। नेक्स्ट है मेरे पास 15 डिवाइड्स व्हाट, ये भी यहाँ पे 2.5 है मेरे पास,
तो आई विल गेट 6, ठीक है। तो उसके बाद मेरे पास 10 है, 10 को मैंने 1 से डिवाइड करना है तो 10 नहीं आएगा। फिर 12 को जब डिवाइड करूँ 1 से तो 12 आएगा। फिर 4 को 2 डिफरेंस है, 2 को डिवाइड करूँगी तो 2 आएगा, ठीक है। तो दूसरी बात मेरे पास ये है कि यू हैव टू राउंड इट ऑफ, ठीक है। तो पहले आप इसको राउंड ऑफ करोगे, देन यू विल गेट व्हाट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये 0 मिलेगा आपको, इसको राउंड ऑफ करोगे तो आपको ये बनेगा 3, ठीक है। 2.8 है, यहाँ पे 5 से कम होता तो आप इसको 2 ही लेते, 5 से ज़्यादा है तो मैंने 3 लिया, ठीक है। तो ये 6 है, 10 है, 12 है, ये 2 है, ये ऑलरेडी राउंडेड ऑफ है। यहाँ पे रियल उसमें आंसर दे रखा है तो राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमारी फ्रीक्वेंसी की जगह हम लोग क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो जब भी आप इसको प्लॉट करना चाहते हो अनइक्वल क्लास इंटरवल के हिस्टोग्राम को, तो आपको पहले फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बनाना पड़ेगा। अब आपके पास एक ये है, ये आपका एक्स एक्सिस पे आएगा और जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है वो आपकी किस पे आएगी, वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो अब फ्रीक्वेंसी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप किसको प्लॉट करोगे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को। तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर रही हूँ। इसका यहाँ पे बनाते हैं स्केल, ठीक है। तो देखो मेरे पास जो क्लास इंटरवल है वो मेरे पास है यहाँ पे 20 से लेके 34 तक। अब एक बात याद रखना, जब भी आप अनइक्वल क्लास इंटरवल का हिस्टोग्राम बनाओगे तो आपको ये सारे कंसीडर करने हैं एक्स एक्सिस पे। जैसे मैंने 5-5 का डिफरेंस ले लिया था, तो आपने 5-5 का डिफरेंस नहीं लेना, हो सके तो आप 2-2 का डिफरेंस लो, 1-1 का डिफरेंस इज़ बेटर। अगर आप 2-2, 3 अगर ज़्यादा है, आपको लगे कि स्केल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, 2-2 का डिफरेंस ले लोगे, ठीक है। अगर लगता है कि छोटा स्केल है, 10-12 है, तो आप लोग क्या करोगे, हर एक को कंसीडर करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सारों को कंसीडर करूँगी। तो आप देखो कैसे बनाती हूँ मैं ये मेरे पास 20 से शुरू है, 20 है, फिर 21 है, फिर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 एंड द लास्ट वन इज़ 34 यहाँ पे, ठीक है। तो देखेंगे बाद में इरेज करके इसको बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरा 34 है, लास्ट मेरा 34 है। तो अब मैं अगर बात करूँ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का, 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाती है, यहाँ पे 12 तक। तो मैं इसको बना लेती हूँ। यहाँ पे 2-2 का डिफरेंस दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 तक है, हाँ 2 का डिफरेंस देते हैं। यहाँ पे 2 है, देन 4 है, देन 6 है, देन 8, 10, फिर 12 है, ठीक है। तो ये हमारा स्केल है बेसिकली। तो फर्स्ट है हमारे पास 20 से 25 तक का 0, ये देख रहे हो 20 से 25 तक, यहाँ तक का कोई नहीं है, हिस्टोग्राम बनेगा ही नहीं, 0 है, 0 ये रहा ना, तो इसका बनाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास 25 से 27.5, हेयर 25 से 27.5, ये 27 है, 27.5 कुछ इनके बीच में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या है हमारे पास 3, तो 4 और 2 के बीच में ऑब्वियसली 3 आएगा। तो ये देखो ये बन रहा है कुछ ऐसे, ठीक है। ये 25 से 27.5 तक का है। उसके बाद हमारे पास 7.5 से 30 तक का 6 है। अब हमारे पास 6 है, तो ये रहा कहाँ तक का, 30 तक का, ये रहा 30, यस, ये हमारा आ गया 6। उसके बाद हमारा 10 है, 30 से 31, ये रहा 30 से 31 तक का 10, ये हमारे पास कुछ ऐसा है, ये 10, ये 31, ये रहा। आप लोग अब स्केल से बनाओगे तो एग्जैक्ट बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 31 से 32 तक का 12, ये रहा 31 से 32 तक का, हेयर 31 से 32 तक का क्या है 12। लास्ट हमारे पास 32 से 34 का क्या है हमारे पास 2, ये रहा, ये कुछ ऐसे बनेगा 34 तक का,
ये मेरे पास क्या आ गया 2। सो आप यहाँ पे ऊपर मेंशन कर सकते हो ये 0 ही था, फिर ये हमारा 3 है, ये हमारा 6 है, उसके बाद 10 है, फिर मेरा 12 है, देन मेरा 2 है। ठीक है, तो ये मेरा बन गया अनइक्वल क्लास इंटरवल के लिए हिस्टोग्राम। तो याद रखना, थोड़ा सा है टिपिकल, मेरे को लग रहा है आपको लगेगा। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने के लिए बस आपको याद रखना है कि आपको फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी प्लॉट करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, ये हिस्टोग्राम यहाँ पे ख़त्म होता है, जो फर्स्ट टाइप थी हमारे पास। नेक्स्ट है जो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। चलो इस कर देती हूँ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है मेरे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये टाइप 2 है, टाइप 1 हमारा हिस्टोग्राम था। ठीक है, पॉलीगॉन हमारे पास क्या होता है, पॉलीगॉन हमेशा 2 टाइप का होता है। फर्स्ट डिस्क्रीट डेटा के लिए बना सकते हो आप इसको, ठीक है, और उसके बाद आप इसको कंटिन्यूस के लिए भी बना सकते हो। ठीक है, तो कंटिन्यूस डेटा आपको पता है ग्रुप्स में होता है, इंटरवल्स में लेते हैं, और डिस्क्रीट का क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है। तो अगर मैं डिस्क्रीट डेटा यहाँ पे आपको बताऊँ, मेरे पास कुछ है मेरे पास एक्सरसाइज दे रखी हैं। एक्सरसाइज आपको पता है क्या होता है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इज़ ऑल्सो गिवन। फ्रीक्वेंसी को FI बोलते हो आप। ठीक है, तो ये मेरे पास है 5, 6, 7, 8, 9। एक्स की वैल्यूज़ कुछ ऐसे हैं, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को फ्रीक्वेंसी दे रखी है इन्होंने 24। ठीक है, फिर 20 है, देन आई हैव 15, 12, 22, एक और ले लेते हैं। ठीक है, 10 के ऊपर ले लो आप, 10 ही ले लो। चलो ठीक, तो आपको इसका बनाना है, और कंटिन्यूस का भी मैं डेटा लिख देती हूँ यहाँ पे, इकट्ठे बनाएंगे। तो कंटिन्यूस का डेटा कुछ इस टाइप का है हमारे पास। यहाँ पे वी हैव गिवन क्लास इंटरवल मेरा 20 से 25 है, देन 25 से 30 है। ठीक है, फिर 30 से 35 है, फिर 35 से 40 है, 40 से 45 है, और लास्ट 45 से 50 भी है। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी मुझे दे रखी है 2, 8, 6, 4, 12, 10। ये लास्ट उसके जैसे है ना, हिस्टोग्राम बना के इसका कंटिन्यूस का डेटा बनाएंगे। चलो ठीक है, पहले डिस्क्रीट का बना के दिखाती हूँ आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनता कैसे है। तो आपको अगर लाइन डायग्राम याद होगा तो बिल्कुल सेम डिस्क्रीट डेटा में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वैसा दिखता है। ये छोटा बनाते हैं, वो थोड़े बड़े हैं। अगर मैं आपको बोलूँ ये, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे है 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, तो इधर मेरे पास है, मैं 5 का डिफरेंस ले लेती हूँ यहाँ पे। 10 सबसे छोटा है ना, उसके बाद मेरे पास 15, फिर 20, फिर 25, बस। ठीक, तो मेरे पास सबसे पहले है 5 पे 24, कुछ यहाँ आएगा, सिर्फ आपने एक डॉट लगानी है। उसके बाद 6 पे 20, 6 पे मेरा है 20 हेयर। उसके बाद मेरा 15 है, 7 पे 15 है, फिर मेरा 12 है, कुछ यहाँ आएगा। उसके बाद मेरा 22 है, कुछ यहाँ पे आएगा 22, फिर उसके बाद मेरा 10 है हेयर। बस कुछ नहीं करना, आपको इसको ज्वाइन करना है लाइक दिस।
ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन से आपको ज्वाइन करना है। याद रखना स्केल की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे आपको, विदाउट स्केल नहीं कर सकते आप। दिस इज़ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कुछ ऐसा बनता है, ठीक, डिस्क्रीट डेटा में ऐसे बनता है। अब बात करते हैं कंटिन्यूस की। कंटिन्यूस डेटा का जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है वो भी दो टाइप का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। ये है हमारे पास विद हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपने बनाना है विद हिस्टोग्राम टाइप 1 में, ठीक है। और जो दूसरा है विदाउट हिस्टोग्राम, विदाउट हिस्टोग्राम आपने क्या बनाना है, पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक। सो मेरे पास अगर मैं टाइप 1 की बात करूं तो सबसे पहले स्केल दोनों का सेम बनाते हैं हम लोग। स्केल मेरे पास क्या है यहाँ पे 20 से, मैं थोड़ा सा इसको ले लेती हूँ यहाँ पे, सो मेरे पास सबसे पहले क्या है 20 से 25, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड लास्ट इज़ 50। अगेन यहाँ पे भी ऐसे ही ले लेते हैं हम लोग। दिस इज़ 20, 25, 30, 35, 40, 45 देन 50, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास क्या है 2 से 10, 12 लास्ट है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। दिस इज़ वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारी एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे सी आई होता है हमेशा क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे अगेन 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 मेरा, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो वाई एक्सिस। तो अगर मैं बनाऊँ विद हिस्टोग्राम, विद हिस्टोग्राम का मतलब ये है कि पहले आप इसका हिस्टोग्राम बनाओ। हिस्टोग्राम बना लेते हैं पहले कि क्या है हमारे पास 20 से 25 तक का 2, देन मेरे पास 8 है, 8, फिर मेरे पास 6 है, फिर उसके बाद मेरे पास 4 है, 4 के बाद 12 है सीधा, ये रहा मेरे पास 12, ठीक है। लास्ट इज़ 10, कुछ यहाँ आएगा मेरा 10। ये मेरा हिस्टोग्राम बन गया, ठीक है। अब आपको तो बनाना था पॉलीगॉन। क्या करोगे, सबके यहाँ पे सेंटर में एक डॉट लगाओगे, हर एक हिस्टोग्राम का जो बार बनाओगे हर एक बार में एक डॉट लगाओगे। आफ्टर दिस बस इनको क्या करोगे, ज्वाइन करोगे विद स्ट्रेट लाइन। याद रखना स्केल यूज़ करोगे यहाँ पे आप। ये आपका क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम फॉर कंटिन्यूस डेटा, ठीक है। याद रखोगे डिस्क्रीट में कभी भी आपको हिस्टोग्राम नहीं बनाते हो, इसलिए आपने यहाँ पे टाइप भी कोई कंसीडर नहीं करी, सीधा आपने पॉलीगॉन बनाया। यहाँ पे आप कंटिन्यूस डेटा का आपको पता है हिस्टोग्राम बना सकते हो, तो हिस्टोग्राम के साथ भी आप पॉलीगॉन बना सकते हो और हिस्टोग्राम के बगैर भी। बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूँ कि 20 से 25 का 2 है, 20 से 25 का 2, इसका मतलब ये है कि 20 और 25 के बीच में जाके आप यहाँ पे एक डॉट लगाओगे, कुछ ऐसे। यहाँ पे जैसे मैंने बनाया ना, मैंने यहाँ पे हिस्टोग्राम बना के बाद में डॉट लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 20 और 25 के बीच में जाके क्या लगाओगे, प्लॉट करोगे। फिर उसके बाद 8 है मेरे पास, ये रहा, यहाँ पे आप लोग ये 8, फिर उसके बाद 6 है, इसके बीच में कहीं मेरे पास 6 आएगा, फिर मेरा 4 है, ये यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा 12 है, इनके बीच में कहीं ये रहा 12, ठीक है। फिर मेरा 10 है, इनके बीच में हेयर, सॉरी दिस 10। बस कुछ नहीं करना, ज्वाइन कर दो इनको एक स्ट्रेट लाइन के साथ, क्या कर दो, ज्वाइन। सेम ऐसा ही दिखेगा आपको, लेकिन ये हिस्टोग्राम के साथ है, ये किसके साथ है आपका, सिर्फ पॉलीगॉन के साथ। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद हिस्टोग्राम, ठीक है। तो आप चाहो तो इन डॉट्स को वहाँ पे बता भी सकते हो कि ये 2 है, ये मेरा 8 है, ये मेरा 6 है, ये मेरा 12 है, ये मेरा 10 है, ठीक। सो आई होप ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तुम लोगों को क्लियर होगा। तो
नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है फ्रीक्वेंसी कर्व। इनके नाम याद रखना, ठीक है। इनके नाम है ना जो काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं आपको। ये लग रहे हैं आपको इजी हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में आते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो नाम याद रखोगे तो सारा कुछ याद रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी कर्व। देखो बच्चे, फ्रीक्वेंसी जो हम लोगों ने करी है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व में बस इतना फ़र्क है कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है वो स्केल के साथ हम लोग बनाएंगे, उसकी जो एजेस हैं वो हमारे पास होती हैं जो तीखी होनी चाहिए, और जो फ्रीक्वेंसी कर्व है हमारे पास ये स्मूथ होनी चाहिए, ठीक है। फ्री हैंड कर्व बनती है इसकी, हम लोग बनाएंगे तो फ्री हैंड कर्व के साथ आप लोग फ्रीक्वेंसी कर्व बनाते हो, ठीक। सो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ये क्या होती है, फ्री हैंड कर्व। आपको याद रखने के लिए मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। तो ये इसके कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहले मैं अगर बताऊँ इसकी फर्स्ट टाइप 1 हमारे पास होता है कर्व ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा आपने याद रखनी है। जहाँ पे आपको सिमेट्रिकल वर्ड दिखे उसका मतलब ये है कि वो क्या होता है, बेल शेप। क्या होता है, बेल शेप्ड। अब बेल किस शेप की होती है, कुछ ऐसी, ठीक। सिमेट्रिकल का मतलब होता है ये बैलेंस्ड होता है दोनों साइड से, और इसकी शेप कौन सी होती है, बेल शेप होती है, ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ अगर बनाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा। कोई ऐसा डेटा आपके पास हो जिसका ग्राफ कुछ ऐसा बने, लाइक दिस। अगर मैं आपको लेके बताऊं थोड़ा सा, देखो ये मेरे पास एक्स आई है, यहाँ पे मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो अगर मैं एक्स आई लूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, 5, ठीक है। और मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरे पास है, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। अगर अब मैं इसका बनाऊँ, देखना ध्यान से देखना बच्चे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और मैं यहाँ पे मेरे पास फिर अगेन क्या है, 1 2 एंड 3, 1 2 और 3, ठीक है। पहले मेरे पास क्या है, 1 ये रहा, फिर मेरे पास क्या है 2, ये 2 पे 2 ही है, फिर 3 पे 3 है मेरा ये, फिर मेरा 2 है, 4 पे 2 है, फिर मेरा 5 पे क्या है, 1 है। तो इसको फ्री हैंड से बनाओ ज़रा, बनी कुछ ऐसी। इसका मतलब ये कि जितनी वो इंक्रीज़ करेगी एक पॉइंट के बाद आके उतनी ही डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। याद रखना बच्चे, ये आप जब उस पर बनाओगे ग्राफ पे तो अच्छे से दिखेगी। ये हमारे पास क्या है, एक बेल शेप कर्व है, ठीक है। तो कर्व ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसी दिखती है, बेल शेप, ठीक है। तो नेक्स्ट है मेरे पास जो टाइप टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 मेरे पास है कर्व ऑफ असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कर्व ऑफ असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या होती है आपके पास, स्ट्रेच टू वन साइड, स्ट्रेच टू वन साइड, चाहे वो लेफ़्ट पे ज़्यादा स्ट्रेच करे चाहे वो राइट पे ज़्यादा स्ट्रेच करे, कुछ ऐसी लिखेंगे आपको। दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस। जा तो वो कुछ ऐसी दिखेगी कि पहले तो वो थोड़ी इंक्रीज़ हो रही थी, एक टाइम के बाद आके इतनी रही, ठीक है। तो उसके बाद मैं अगर आपको बताऊं, ये कुछ ऐसी पहले एक पॉइंट के बाद इंक्रीज़ होती ये कम होगी, कुछ ऐसे कम होके ये कांस्टेंट रही, ये, ठीक है।
तो स्ट्रेच टू वन साइड का मतलब है कि एक की तरफ पे ज़्यादा एक तरफ से ज़्यादा स्ट्रेच होगी, ठीक है। तो ये कुछ हमारी कर्व है, ये हमारे पास मीन होता है। ये करेंगे बच्चे, अभी तुम लोगों को इसका समझ नहीं आएगा इसलिए मैं करवा नहीं रही हूँ। इसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग करेंगे ना, तब आपको अच्छे से समझ आएगा क्या करवाना चाह रही हूँ तुम लोगों को मैं, ठीक है। तो जो मेरे पास टाइप 3 है, जो टाइप 3 है मेरे पास, वो है मेरे पास एक्सट्रीमली एसिमेट्रिकल कर्व, एक्सट्रीमली असिमेट्रिक कर्व। तो इसमें कैसा होगा, वो कर्व कैसी दिखेगी आपको, या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ जे शेप्ड कर्व, जे शेप्ड कर्व, ठीक है। तो ऑब्वियस है, अगर मैंने बोल ही दिया कि जे शेप्ड कर्व है तो इसकी शेप भी जे जैसी होगी। अगर मैं लिखूँ यहाँ पर दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ एक्स एक्सिस, या तो ये ऐसी हो सकती है कुछ ऐसी कि एक पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट एक एंड पे होगा इसका, मतलब ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है ना, उसके बाद ये कम होती जाएगी, उसके बाद एक जे शेप ले लेगी, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि एक पॉइंट से पहले ये कम हुई, उसके बाद जो एक्सट्रीम है वो लास्ट में आएगा, ये या तो पहला वाला पॉइंट एक्सट्रीम होगा या फिर दूसरा वाला लास्ट वाला पॉइंट आपका क्या होगा, एक्सट्रीम होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो मेरे पास है यू शेप्ड, टाइप 4, यू शेप्ड कर्व, इसका नाम ही यू शेप्ड कर्व है। तो यू शेप्ड कर्व में क्या होगा बच्चे, इसमें दोनों जो फर्स्ट पॉइंट है और जो लास्ट पॉइंट है वो हमारे पास क्या होगा, एक्सट्रीम होगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। अगर मैं आपको बोलूँ डेटा में कि मेरा कुछ ऐसा डेटा है, एक्स वाई है, ये एफ आई है, एक्स आई 1 2 3 4 5 है, उसके बाद जो मेरा एफ आई है ये काफ़ी बड़ा बनेगा, 7 8 तक ले लेते हैं, चलो ठीक है। और पहले मेरे पास आया 10 और लास्ट में भी 10 है, ठीक है। तो बीच में कुछ ऐसे रहेंगे मेरे पास, 2 पे मेरा आ गया 8, यहाँ पे भी 8, फिर 6 आ गया, फिर मेरे पास 4 आ गया, ठीक है, कुछ ऐसा सा। अब अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो लोड करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे मैं लेती हूँ 8, ठीक है। तो ऊपर मेरे पास कहाँ से 4 से लेती हूँ मैं, 4 6 8 और 10, ठीक है। सो फर्स्ट पे मेरा 10 है, ये रहा, फिर मेरा 8 है, फिर मेरा यहाँ पे 8 है, फिर मेरा यहाँ पे 6 है, ठीक है। और फिर मेरा यहाँ पे एक 4 है, ये रहा, फिर मेरा 4 है, फिर मेरा 6 है, देन दिस। अब इसको ड्रॉ करो ज़रा, ये रहा, ठीक है। तो ये क्या हुई हमारे पास, यू शेप कर्व, कुछ ऐसा डेटा आपको मिलेगा जिसकी आपको क्या बनेगी, यू शेप कर्व बनेगी। तो आपको याद रखना है। आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है मिक्स्ड कर्व। तो ऐसे करते हैं, ये मिक्स्ड कर्व है और एक लास्ट हमारे पास ओजाइव्स बचे हैं जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाते हैं हम लोग, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, आप लोग रिवाइज कर लो इसको। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक मिक्स्ड कर्व करेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व की, और दूसरा हम लोग करेंगे जो ओजाइव्स होते हैं वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने करी थी ना, उसके लिए आप उसको प्लॉट करते हो और ड्रॉ करते हो, ठीक है। तो उसका ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करते हो, ओजाइव्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।